हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीड कोड का चीट कोड। आई एम मोहित छाबड़ा, सॉफ्टवेयर डेवलपर एक्स सेल्सफोर्स एक्स वॉलमार्ट। आज की वीडियो में हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 414 डिस्कस, जो कि है थर्ड मैक्सिमम नंबर। आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि इंटीजर एरे जिसका नाम है नम्स, और आपको रिटर्न करना है थर्ड डिस्टिंक्ट मैक्सिमम नंबर इन दिस एरे। और अगर थर्ड डिस्टिंक्ट मैक्सिमम एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको रिटर्न कर देना है मैक्सिमम नंबर। तो चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन में एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं। अब यहाँ पे हमने ले लिया एक एग्जांपल, नम्स नाम का आपको एरे दिया गया है जहाँ पे इंटीजर एलिमेंट्स हैं। आपको फाइंड आउट करना है थर्ड मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि सबसे बड़ा जो है वो है 3, उसके बाद आता है 2, उसके बाद आता है 2 और उसके बाद आता है 1। वैसे तो अगर थर्ड नंबर पे देखो आप 2 आता है, लेकिन हमें थर्ड डिस्टिंक्ट मैक्सिमम नंबर निकालना है, जहाँ पे डिस्टिंक्ट है मतलब यूनिक होना चाहिए। तो 2 यहाँ पे पहले भी आ चुका है, इसलिए हम इसको इग्नोर मार देंगे और जो इसका आंसर होगा वो 1 होगा। यानी कि ये सबसे बड़ा, फिर ये सेकंड लार्जेस्ट और ये थर्ड लार्जेस्ट डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अब सोचते हैं कि आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। देखिए, सबसे पहला तरीका तो यही है कि आप इसे सॉर्ट कर लो। अगर आपने इसे सॉर्ट कर लिया तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 1 2 2 और उसके बाद 3। ये अगर आप नॉर्मल इसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करोगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। अगर आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो किसी भी ऑर्डर में आप सॉर्ट कर सकते हो। मान लो हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। उसमें आप क्या करोगे कि पीछे से चेक करना शुरू करोगे। ये हो गया आपका लार्जेस्ट, ये हो गया सेकंड लार्जेस्ट। अब ये थर्ड लार्जेस्ट होना था, लेकिन आप कंपेयर कर लोगे कि क्या ये आपका फर्स्ट और सेकंड लार्जेस्ट के इक्वल तो नहीं है, जो यहाँ पे है, इसलिए आप इसको इग्नोर मार दोगे और ये हो जाएगा आपका थर्ड लार्जेस्ट, जिसको आप यहाँ पे रिटर्न कर दोगे। पर यहाँ पे क्योंकि हमने सॉर्टिंग की है तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वर्स्ट केस में वो होगी n log n, क्योंकि सॉर्टिंग में हमें इतना टाइम लग ही जाता है। अब सोचते हैं कि क्या हम इसे कोई बेटर वे से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे क्योंकि आपको कहा गया है थर्ड मैक्सिमम नंबर, तो आप ये 3 वेरिएबल्स को लेके भी कर सकते थे। जैसे आपने 3 वेरिएबल्स ले लिए, v1 v2 और उसके अलावा v3। तो आप इसे ऐसा रख सकते हो कि v1 में हम सबसे बड़ा एलिमेंट रखेंगे, फिर जो v2 में है वो सेकंड लार्जेस्ट और v3 में होगा थर्ड लार्जेस्ट। तो हम यहाँ नॉर्मल एरे को ट्रेवर्स करेंगे, तो स्टार्टिंग में जो है जो भी एलिमेंट वो आप v1 को असाइन कर दोगे। तो v1 में वैल्यू हमने 2 डाल दी। उसके बाद हमारा जो सेकंड एलिमेंट है वो है 2, लेकिन वो v1 की वैल्यू से मैच कर रहा है, इसलिए हम उसे इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमें डिस्टिंक्ट नंबर चाहिए। यहाँ पे ये यूनिक नहीं है, 2 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, तो इसे इग्नोर कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे 3 पे। अब 3 जो है वो v1 से भी बड़ा है, तो क्योंकि हमने v1 में सबसे ज़्यादा वैल्यू रखनी थी, तो ये हम वैल्यू हटा के v2 में दे देंगे और जो v1 में वैल्यू है उसे 3 डाल देंगे। उसके बाद जो हमारी लास्ट वैल्यू है वो है 1। अब जो 1 है वो v1 से छोटा है, तो हम यहाँ पे इसे नहीं रिप्लेस करेंगे। v2 से चेक करेंगे तो v2 से भी छोटा है, तो हम उसे भी वहाँ पे रिप्लेस नहीं करेंगे। अब v3 में कुछ पड़ा ही नहीं था, तो इसलिए हम v3 में वैल्यू 1 डाल देंगे। अब उसके बाद क्योंकि आपका जो ये एरे है ये ख़त्म हो चुका है, तो आप सिंपली v3 रिटर्न कर दोगे, क्योंकि v3 में वैल्यू पड़ी थी। अगर v3 में वैल्यू ना पड़ी होती तो हम सिंपली v1 की वैल्यू रिटर्न कर देते। तो इस केस में आपने सिर्फ एरे को एक बार ट्रेवर्स किया है, तो अगर n एलिमेंट्स हैं तो इस केस में आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n में इसे सॉल्व कर सकते हो। और क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ 3 वेरिएबल्स लिए हैं, तो उसे कॉन्स्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी माना जाएगा। तो एक बार मैं आपको इस अप्रोच का कोड लिख के दिखा देता हूँ, जिससे आपको आइडिया रहेगा। फिर उसके बाद हम एक और बेटर अप्रोच के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अब हम आ गए हैं लीड कोड में इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसके कंस्ट्रेंट्स हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो नम्स की जो लेंथ है वो 1 से 10 की पावर 4 तक जा सकती है, और जो नम्स आई मतलब जो वैल्यू है एलिमेंट की वो -2 की पावर 31 से 2 की पावर 31 -1 तक जा सकती है। मतलब जो आपकी इंटीजर की रेंज होती है उतने तक। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर आपने 3 वेरिएबल ले लिए v1 v2 v3 और उसमें आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश की, तो ये हो सकता है कि इन वैल्यूज़ के साथ वो प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो कुछ आप इस तरह से भी कुछ सोच सकते हैं कि मैं यहाँ पे 3 लॉन्ग वेरिएबल ले लूँगा जिनकी रेंज ज़्यादा होगी और वो इनसे ओवरराइड नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लॉन्ग v1 इक्वल टू लॉन्ग डॉट मिन अंडरस्कोर वैल्यू। तो इसकी जो वैल्यू रेंज है वो इंटीजर से ज़्यादा हो जाएगी, तो जब भी आप कंपैरिजन करोगे तो जो भी आपका नम्स ऑफ आई होगा वो इससे बड़ा ही होगा, वो वाला प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो इसी तरह मैं 2 और वेरिएबल्स बना देता हूँ, इसको कॉपी करके मैं 2 और बना देता हूँ जिनका नाम मैं v2 और v3 रख देता हूँ।
V1 में बेसिकली हमने सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू रखेंगे, फिर सेकंड लार्जेस्ट, और V3 में थर्ड लार्जेस्ट रखेंगे। तो सिंपली एक लूप चला देते हैं हम, इंट i इक्वल टू 0, i इज स्मॉलर देन nums डॉट लेंथ i प्लस प्लस। इसके अंदर हम सिंपली चेक करेंगे कि अगर आपका सबसे पहले जो nums ऑफ i है वो अगर बड़ा हो गया V1 से, तो हमने क्या करना है कि जो V3 है उसमें V2 की वैल्यू डाल दो, V2 में V1 की वैल्यू डाल दो, और V1 में हम नम्स ऑफ i डाल देंगे। बेसिकली हमने क्या किया कि जो हमारा ओल्ड सेकंड लार्जेस्ट नंबर था हमने V3 में डाल दिया, जो ओल्ड हमारा लार्जेस्ट नंबर था हमने V2 में डाल दिया, और V1 में अब सबसे बड़ी वैल्यू आ गई है। इसके अलावा आप एक और केस लगा सकते हो कि अगर आपका जो नम्स ऑफ i है वो ग्रेटर देन V2 हुआ, यानी कि वो V1 से तो बड़ा नहीं है लेकिन V2 से बड़ा है, तो इस केस में हमने क्या करना है कि जो V3 है उसमें V2 की वैल्यू डाल दो, और V2 में आप नम्स ऑफ i को डाल दो। अब इसके अलावा एक और केस हम देखते हैं जहाँ पे अगर आपका जो नम्स ऑफ i है वो ग्रेटर देन V3 हुआ, तो इस केस में सिंपली आप V3 में nums ऑफ i की वैल्यू डाल सकते हो। अब उसके बाद जो रिटर्न करने वाला केस आएगा उसमें हम चेक कर लेंगे कि अगर आपका जो V3 है वो हो गया लॉन्ग डॉट मिन अंडरस्कोर वैल्यू के इक्वल, तो आप रिटर्न कर दो V1 को, एल्स आप रिटर्न कर दो V3 को। अब जो ये लॉजिक हमने लिखा है ये बेसिकली है थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट रिटर्न करने का, लेकिन यहाँ पे हमने डिस्टिंक्ट का चेक नहीं लगाया, तो वो लगाने के लिए हम यहाँ सिंपली क्या कर सकते हैं कि सबसे ऊपर चेक कर लेते हैं कि अगर आपका जो नम्स ऑफ i है वो अगर इक्वल हो गया V1 के, या फिर आपका जो नम्स ऑफ i है वो इक्वल हो गया V2 के, या फिर जो आपका नम्स ऑफ i है वो इक्वल हो गया V3 के। अगर किसी के भी वो इक्वल है तो आप यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू कर दो। यहाँ पे हमने कंटिन्यू कर दिया, मतलब आगे चले जाएंगे, ये सब चीज़ें हम नहीं चेक करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हमने डिस्टिंक्ट के लिए ये चेक लगा दिया है कि सेम नंबर बार बार ना आए तो हमें डिस्टिंक्ट मिलेगा, और इस लॉजिक से हम थर्ड डिस्टिंक्ट मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न कर पाएंगे। और उसके अलावा जो हम यहाँ रिटर्न कर रहे हैं बेसिकली ये तो लॉन्ग है और हमें फंक्शन में रिटर्न करना था इंट, तो हम इसको इसके आगे जो है टाइप कास्ट कर देंगे इंट से। यहाँ पे भी मैं इंट से इसके टाइप कास्ट कर देता हूँ। तो ये लॉजिक सिंपली ये है कि हमारा जो थर्ड लार्जेस्ट डिस्टिंक्ट एलिमेंट अगर हमें मिलता है तो हम वो वही रिटर्न करेंगे, नहीं तो हम V1 रिटर्न कर रहे हैं। चला के देखते हैं बेसिक टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं। बेसिक टेस्ट केसेस हमारे यहाँ पे पास हो चुके हैं। आप सबमिट भी करके देखते हैं कि सब कुछ चल रहा है या नहीं। हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया है और आप देख सकते हो कि हमारे सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं और हमने 96.84% को बीट भी कर दिया है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो हमने सिंपल ट्रेवर्स किया है लूप लगा के सारे एलिमेंट्स के एरे को, और अगर n एलिमेंट्स हुए तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगी। यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं O ऑफ n है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो सिंपली हमने यहाँ पे वेरिएबल्स बनाए हैं जिनको कांस्टेंट स्पेस माना जाता है, तो O ऑफ 1 होनी चाहिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि O ऑफ 1 है। तो इस अप्रोच से हमने जो 3 वेरिएबल्स के साथ ये कर दिया, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जैसे आपको यहाँ पे थर्ड डिस्टिंक्ट कहा था, क्या पता आपको क्वेश्चन में दे देते कि आपको 11 डिस्टिंक्ट मैक्सिमम नंबर निकालना है, या फिर 20th या 25th या फिर 115, तो क्या आप इतने सारे वेरिएबल्स रखते और क्या आप इतने सारे चेक्स लगाते? जी नहीं। तो इसलिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि आपको kth, अब k की वैल्यू यहाँ पे 3 है लेकिन kth डिस्टिंक्ट मैक्सिमम नंबर निकालना है या kth एलिमेंट निकालना है, तो आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए लॉजिक हीप का। तो चलिए विजुअल फॉर्म में वापस चलते हैं इसे समझने के लिए। तो अब हम बेसिकली लगाने वाले हैं इसमें मिन हीप। मिन हीप क्यों? क्योंकि हम हीप में यहाँ पे 3 ही एलिमेंट्स रखेंगे, क्योंकि हमें थर्ड मैक्सिमम नंबर निकालना है, तो हम जो हमारा हीप है उसका साइज भी 3 का ही रख रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे मिन हीप का। लिख देता हूँ यहाँ पे मिन हीप। अब मिन हीप को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो जावा में यूजिंग प्रायोरिटी क्यू, पर यहाँ पे क्योंकि हमें थर्ड डिस्टिंक्ट एलिमेंट ढूंढना है तो हमें हीप के साथ साथ यहाँ पे हैश सेट भी यूज करने पड़ेंगे। हैश सेट क्यों? ताकि हमें पता रहे कि ये वैल्यू ऑलरेडी पहले आ चुकी है। तो अब मैं आपको इसको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ कोड से, जिससे आपको और अच्छे से आइडिया लगेगा। तो यहाँ पे अब हम आ गए लीड कोड में। ये मैं पुराना सोल्यूशन को जो है रीसेट कर देता हूँ, क्योंकि अब हम यूज करने वाले हैं हमारा मिन हीप। तो चलिए अब मिन हीप से इसे सॉल्व करके देखते हैं कि kth वाली अप्रोच हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी क्यू ले लेते हैं। जावा में प्रायोरिटी क्यू यूज होती है बेसिकली हीप को इम्प्लीमेंट करने के लिए। हम इसे इंटीजर टाइप की बना देते हैं, क्योंकि ये बेसिकली हमारे जो नम्स एरे है वो उसमें इंटीजर एलिमेंट्स ही हैं। तो प्रायोरिटी क्यू को हमने इनिशियलाइज कर दिया है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगा देते हैं इंट i इक्वल टू 0, i स्मॉलर देन नम्स डॉट लेंथ
उसके बाद आई प्लस प्लस। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हम सिंपली कर देंगे, चेक करेंगे अगर आपका जो पी क्यू है उसका जो साइज़ है बेसिकली अगर वो 3 से कम है, अगर वो 3 से कम है तो आप सिंपली क्या करो, पी क्यू डॉट ऐड कर दो उसमें नम्स ऑफ आई, और ये आपने ऐड कर दिया। हम यहाँ पे 3 साइज़ का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें थर्ड मैक्सिमम नंबर ही निकालना है, जो कि हमने पहले भी देखा था। अब उसके अलावा अगर आपका जो साइज़ है वो 3 से कम नहीं है, मतलब 3 हो गया है, तो आपने क्या करना है कि जो लास्ट एलिमेंट था आपको उससे कंपेयर कर लेना है। तो नम्स ऑफ आई अगर आपका जो है वो बड़ा हुआ पी क्यू डॉट पीक से, ठीक है। अब जो पीक है वो क्या करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मिन हीप लिया है, मिन हीप कैसे लिया है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो मिन हीप ही होती है। अगर आप इसे मैक्स हीप देना चाहते थे तो आपको यहाँ पे कंपैरेटर या कोई लॉजिक देना पड़ता, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मिन हीप ही थी। इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ मिन हीप, और ये मिन हीप थी। तो हमने अब जो पीक क्या करेगा, जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है इस प्रायोरिटी क्यू का उसको रिटर्न करेगा, उसे रिमूव नहीं करेगा, सिर्फ उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हमने चेक कर लिया कि अगर नम्स ऑफ आई उससे बड़ा है तो हम चाहते हैं कि नम्स ऑफ आई प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट हो। वो क्यों, क्योंकि हमें मैक्सिमम नंबर्स निकालने हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे कि पी क्यू डॉट पोल कर दोगे। अब पोल से क्या होता है कि जो वो एलिमेंट था आपने उसको निकाल ही दिया, उसको हटा दिया प्रायोरिटी क्यू से। तो हमने जब चेक करना था तो हमने उसे निकाला नहीं, हमने उसे पीक किया था। जब उसे निकालना था तो हमने पोल कर दिया, और उसके बाद अब ये करने के बाद आपकी जो प्रायोरिटी क्यू है उसमें अब फिर से 2 एलिमेंट्स रह जाएंगे, तो हम उसमें ऐड कर देंगे पी क्यू डॉट ऐड नम्स ऑफ आई। तो ये लॉजिक लगाने के बाद बेसिकली आपके पास प्रायोरिटी क्यू में मैक्सिमम नंबर्स रह जाएंगे। तो अब आपके पास फाइनली जो प्रायोरिटी क्यू है उसमें 3 केसेस हो सकते हैं कि या तो उसमें एक एलिमेंट होगा, या 2 एलिमेंट होंगे, या 3 एलिमेंट होंगे। अब एक मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि आपको दिया गया है कि एक एलिमेंट तो है ही मिनिमम, जो नम्स ऑफ लेंथ है जो। तो उस केस में अब अगर आपके पास एक ही एलिमेंट होगा तो आपके पास थर्ड मैक्सिमम नहीं है, तो आप सिंपली वही रिटर्न कर सकते हो, यानी कि जो प्रायोरिटी क्यू में जो आप पोल करोगे वही एलिमेंट आपको मिल जाएगा। अब 3 एलिमेंट हुए तो भी आप उसको सिंपली पोल करोगे तो वो आपको थर्ड लार्जेस्ट दे देगा। तो प्रॉब्लम बस आती है अगर उसमें 2 एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम लगा देते हैं, अगर आपका पी क्यू डॉट जो साइज है वो 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो हम बेसिकली कर देंगे रिटर्न पी क्यू डॉट पीक। बेसिकली जो भी हमारा एलिमेंट वो रिटर्न करेगा वही हमने उसको दे देना है, क्योंकि अगर आप पी क्यू का साइज 1 होगा तो आपका जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो रिटर्न कर देगा, अगर 3 हुआ तो थर्ड वाला जो मैक्सिमम है वो रिटर्न कर देगा। तो दोनों केस में हमारा सही हो गया। पर अगर ये नहीं है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पी क्यू में से पोल करोगे, क्योंकि 2 एलिमेंट्स थे तो सबसे पहले जो सेकेंड लार्जेस्ट था उसको हटाओ, और फिर उसके बाद आपको लार्जेस्ट मिलेगा वो रिटर्न करना है आपको। तो उसके बाद आप रिटर्न कर दोगे पी क्यू डॉट पीक। तो इस तरह से आपने ये लगा दिया। तो अब आपको एक और चीज़ ध्यान देनी है कि जो हमने ये लॉजिक लगाया है ये सिंपली हमने निकाला है थर्ड मैक्सिमम नंबर का, पर यहाँ पे हमने थर्ड डिस्टिंक्ट मैक्सिमम का लॉजिक नहीं लगाया। तो उसके लिए जैसे हमने यहाँ पे बात की थी, हमें एक हैश सेट भी यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक सेट भी यूज़ कर लेता हूँ, सेट इंटीजर टाइप का ही होगा वो भी, उसको इनिशियलाइज कर देते हैं हम हैश सेट से। तो जब जब आप वैल्यू ऐड कर रहे हो प्रायोरिटी क्यू में, आप सेट में भी ऐड करो, और जब जब रिमूव कर रहे हो तब वो सेट से रिमूव भी करो। हमने सेट क्यों यूज़ किया, ताकि हम डिस्टिंक्ट देख पाएँ, और सेट स्पेसिफिकली इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसमें जो सर्च की बेस्ट केस सिनेरियो होता है वो ऑफ 1 होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लगा देंगे, अगर आपका सेट डॉट कंटेन्स आपका नम्स ऑफ आई किया, तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम कोड में भी किया था, इसे कंटिन्यू कर दो कि हमें ये वाली वैल्यू नहीं चाहिए क्योंकि ये यूनिक नहीं है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है प्रायोरिटी क्यू में, हमें ये नहीं चाहिए। उसके अलावा जब भी आप ऐड कर रहे हो प्रायोरिटी क्यू में, आप सेट में भी ऐड करो, सेट डॉट ऐड नम्स ऑफ आई। ये सेम चीज़ मैं नीचे भी लिख देता हूँ क्योंकि हम यहाँ पे भी ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हो गया। और जब आप रिमूव कर रहे हो, पोल का मतलब होगा कि आपने रिमूव किया है, तो आपको सेट में से भी निकालना है। तो इसी को ये 2 ऑपरेशन एक में ही करने के लिए मैं क्या करूँगा, सेट डॉट रिमूव, और इसके अंदर ही मैं ये डाल दूंगा। तो बेसिकली ये क्या करेगा कि सबसे पहले रिमूव कर देगा उसे प्रायोरिटी क्यू से, और उस एलिमेंट को रिटर्न भी करता है। तो हमने उस एलिमेंट को रिमूव भी कर दिया सेट में से भी। तो इसको मैं एक बार जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारा बेसिक लॉजिक जिसके थ्रू हमने kth एलिमेंट के लिए कर दिया। बस यहाँ पे जब जो भी k होगा आप वो k यहाँ पे रख सकते हो, या प्रायोरिटी क्यू का साइज स्टार्टिंग में k दे सकते हो, उसके अकॉर्डिंग भी ये हो सकता है। तो अब मैं आपको ये चला के देखते हैं कि हमारे बेसिक टेस्ट केसेस चल रहे हैं। बेसिक टेस्ट केसेस पास हो गया, अब सबमिट भी करके देखते हैं कि सब कुछ चल रहा है या नहीं।
आप देख सकते हो कि हमारे सारे के सारे टेस्ट केसेस यहाँ पे पास हो गए हैं और हमने ये कर दिया है। ऑल्दो ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर ये लॉजिक समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यूज़ में कई बार आपको kth एलिमेंट निकालना होता है, तो उसके लिए आप ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स नहीं बना सकते, उसमें आपको हीप का कॉन्सेप्ट लगाना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आपको ये समझाया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। अगर आपके पास इससे कोई बेटर या ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है तो प्लीज़ वो भी बताइए, वो सबके लिए यूजफुल होगा। ऑलराइट देन, दिस इज मोहित छाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।